नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आज रांची में प्रकट हुए। नजारा देखने लायक था। शिबू सोरेन के बेटे से वो मिल रहे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री से। वही शिबू सोरेन जो मंत्री रहते हुए केंद्र में सलाखों के पीछे चले गए भ्रष्टाचार के केस में। यही उनके बेटे हेमंत सोरेन जो इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। आरोप इनके ऊपर है कि मुख्यमंत्री बनते ही अपनी ही कंपनी को इन्होंने कोयला खदान इशू कर दिया और ये कट्टर ईमानदार वहां गलवैया कर रहा है। साथ में अपने चट्टे बट्टों को लेकर के वहां पे मीडिया से मुखातिब हो रहा है। और इस देश की मीडिया भी महान है जो पूछ नहीं रही कि भाई पहले तो तुमने टाइम्स नाउ के एक बच्ची को जेल में डाल दिया और अब अजीत अखबार के एडिटर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो और देश में डेमोक्रेसी बचाने का ड्रामा कर रहे हो। वो जगह जगह घूम घूम के समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है वो केजरीवाल के साथ नए नए खेल कर रही है। आज दिल्ली के सबसे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय माकन ने कुछ ऐसी दलीलें दी हैं, ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर राहुल गांधी और खड़गे के भी होश फाकते हो गए। डर लग रहा है कि इस व्यक्ति से जितना डिस्टेंस रखो उतना फायदे में रहोगे, अदरवाइज ये व्यक्ति इस ऑर्डिनेंस के नाम पे इसकी असली मंशा क्या है उसे उजागर कर दिया गया है। आप भी सुनेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे। मैं उस पॉइंट्स पे आऊंगा, लेकिन एक जानकारी दे दूं। अभी अभी आई ये खबर, सिसोदिया फिर लटक गए। आज फिर से उन्हें पेश किया गया था, लेकिन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। जज साहब ने कहा कि रोज आता है जाता है, रास्ते में मीडिया से बातचीत करता है, तमाशा करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और जब उन्हें कोर्ट लाया जाता है तो सिर्फ परिवार वालों को मिलने के लिए दिया गया है। ये जो पहले मीडिया में जो भाषण चल रहा था, मीडिया से जो बाइट्स चल रही थी, वो सब बंद। मसला सिसोदिया का नहीं है, मसला अरविंद केजरीवाल की मंशा का है। केजरीवाल एक पावर हैंग्री पॉलिटिशियन है, उसे सब कुछ चाहिए और जब उसके पास सत्ता आ जाए, पावर आ जाए, तो ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर कर देगा। यही बात उदाहरण के साथ अजय माकन समझा रहे हैं अपनी पार्टी को। क्या कहा उन्होंने कहा कि in February 2014, Kejriwal for political reasons lodged an FIR against the then petroleum minister Virappa Moily and Mukesh Ambani in Delhi, saying they have cheated people. So imagine the power of Delhi CM because of the jurisdictions of the national capital. And if powers of vigilance are given to the chief minister, he can lodge an FIR against the prime minister as well. This is why no one in the past gave power of services, because it is not just about transfer and posting. He is more interested in taking control over the vigilance department, because now at this moment vigilance probe is going on in the liquor gate scam. Vigilance probe is going on in his house scam. He wants control over it so that the inquiries which are being conducted by the department are stopped. क्या पॉइंट लेकर के आए हैं अजय माकन? उन्होंने याद दिलाई उस घटना के बारे में कि जब 2014 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना और ये तो समझ रहा था सब कुछ हमारे पास आ गया, विजिलेंस डिपार्टमेंट हमारे पास है, और उस वक्त यूपीए की सरकार थी, वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ ही इसने एफआईआर दर्ज कर दी।
अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट से और मुकेश अंबानी के ऊपर कि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। अजय माकन यही कह रहे हैं कि उसे ऑर्डिनेंस की चिंता नहीं है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर नहीं चाह रहा। उसका असली मकसद यही है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट अगर उसके पास आ जाए तो कल ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कर देगा एफआईआर, फिर तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और किसी के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ की एफआईआर कर देगा। ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुका है। दिल्ली का सीएम एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज कराई थी, फिर बाद में जाकर के वो मसला वो खत्म हुआ। यही बात अजय माकन कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को या दिल्ली के सीएम को इस तरह की पावर्स दी ही नहीं जा सकती है। इसलिए इस ऑर्डिनेंस के नाम पे, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे ये जो देश को बेवकूफ बना रहा है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की वजह से उसकी मदद के लिए खड़े हो रहे हैं, ये सब के सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे उन्होंने क्या एक और खुलासा किया, उन्होंने बताया कि भाई क्यों संविधान निर्माताओं ने और खास करके ये केजरीवाल जो अपने शीश महल में जब लोगों से मिलता है तो पीछे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर लगाए रखता है, उसको उद्धृत किया है अजय माकन ने। उन्होंने क्या कहा, इन अक्टूबर 1947 when Baba Saheb Ambedkar submitted his first report on what should be done with Delhi, he categorically mentioned that Delhi being a place which would be a national capital, the local government cannot be given all powers. Most important powers have to be with central government because it is the national capital. So, when Kejriwal talks about corporate federalism, he is misleading people because corporate federalism does not apply to Delhi as it is the national capital. Pandit Nehru overruled all Delhi leaders and said Delhi should not have any legislative power. The same was decided by Lal Bahadur Shastri, first as Home Minister in 1965 and then as PM in 1966. ये जो बयान दिया जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पे भी तमाचा है। आपने बड़ी बड़ी बातें करके लोकल गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार, उसको तमाम अधिकार देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिल्ली के मसले पे साफ साफ कहा था, दो पावर सेंटर्स नहीं हो सकते। यहां एम्बेसी है, यहां आर्मी चीफ रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, यहां राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, सीएजी है, तमाम बड़े बड़े लोग रहते हैं। अगर वहां आपने इसके जुरिडिक्शन में कोई बड़ा पावर दे दिया और कोई केजरीवाल के जैसा नटवर लाल आ गया तो वो तो कुछ भी कर सकता है। और ये खतरा से खाली नहीं होगा, पूरी एनार्की फैल जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति तो वैसा है कि जिसके बारे में इसका सबसे करीबी दोस्त ये कहता है कि खालिस्तानी अगर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान, पंजाब अलग देश बन जाए तो बन जाए, मैं उस देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। यही कुमार विश्वास ने कहा था ना। ये पावर हंग्री, सत्ता का भूखा व्यक्ति है और चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए। और अजय माकन ने सही पकड़ा है, इसकी चोरी पकड़ी गई है शीश महल के अंदर। वो इन कैन प्रकारिन चाहता है कि ये सारी डिपार्टमेंट्स हमारे पास आ जाए और एक के बाद एक। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और विजिलेंस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को ये बदलना शुरू कर दिया। अरे क्यों? ऐसी क्या मिर्ची लगी हुई है तुमको? रात के अंधेरे में चोरों की तरह फाइलें इधर से उधर, सीसीटीवी का फुटेज आ गया, एफआईआर दर्ज हो गया है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा धूर्त है ये। और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है। तो कांग्रेस के बारे में भी अजय माकन ने कहा, अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। वी फर्स्ट मस्ट अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कांग्रेस लीडर्स फ्रॉम दिल्ली, पंजाब, असम, गुजरात, गोवा एंड उत्तराखंड।
These are the places from where the AAP has contested against the Congress party to help BJP. On one hand, you contest against our candidates, and on the other, you ask for our support. How is possible? As far as policy and administration aspect is concerned, what Kejriwal is asking for was refused by Manmohan Singh government to former Delhi CM Sheila Dikshit. Even Chidambaram refused Dikshit when he was the home minister. वो कह रहे अजीबो गरीब स्थिति है कि वो हर जगह कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी पहुंचा रहा, कांग्रेस पार्टी की वो कब्र खोद रहा है और हमसे मदद भी मांग रहा है। इसलिए तो वो राजनीति का नटवर लाल है और कांग्रेसी अपनी बेवकूफी में साथ में फोटो खिंचवाते हैं। आप ये समझिए कि दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हारी पॉकेटमारी करके भाग लेगा। ये इस तरह का व्यक्ति है। और उन्होंने कहा कि ये मांग तो शीला दीक्षित ने भी रखा था मनमोहन सिंह के सामने, तो उस समय चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह ने साफ मना कर दिया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है उसको वो घूम घूम करके पॉसिबल कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इस देश में इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उसको इंटरटेन भी कर रही है। विपक्षी पार्टियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक घृणा की चीज हो सकते हैं। आप उनका अपोज कीजिए, उनसे घृणा कीजिए, लेकिन इस स्तर पे मत जाओ कि तुम देश के ही टुकड़े टुकड़े कर डालो। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।